पुरानी जीप की खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी। अंदर 4 दोस्त, उनके चेहरे डैशबोर्ड की मंद रोशनी से जगमगा रहे थे, हंस रहे थे। उनकी आवाजें हवा के गरजने की आवाज से मुश्किल से ही सुनाई दे रही थीं। Are you sure about this, guys? Don't tell me you're scared, Arjun. There's no such thing as ghosts. केवल प्रिया, जो शांत थी, चिंतित लग रही थी। उसकी निगाह आगे जंगल के आते हुए सिलहूट पर टिकी हुई थी। Blackwood Forest. They say it's haunted, but we're not afraid, are we? इंजन की दहाड़ के साथ अर्जुन ने जीप को जंगल में जाने वाले कीचड़ भरे रास्ते पर घुमाया। अंधेरा उन्हें पूरा निगलने लगा। तूफान की आवाजों से जंगल जीवंत था। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। उनकी शाखाएं जीप के विरुद्ध कंकाल की उंगलियों की तरह खरोंच रही थीं। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और किसी प्राचीन परेशान करने वाली गंध से भर गई। This place gives me the creeps. अचानक जीप अचानक रुक गई। What was that? एक व्यक्ति परछाई में डूबा हुआ सड़क के बीच में खड़ा था। Hello? वह व्यक्ति गतिहीन रहा। उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। जैसे ही हवा का एक ठंडा झोंका पेड़ों से होकर गुजरा, वह व्यक्ति गायब हो गया। हिलते हुए वे जंगल में और गहराई में चले गए। सड़क उन्हें एक ढहते हुए प्रवेश द्वार की ओर ले गई। इसके पार एक हवेली दिखाई दे रही थी। तूफानी आकाश के सामने उसका सिलहूट सख्त था। This is it, Blackwood Manor. जैसे ही वे जीप से बाहर निकले, एक बूढ़ी औरत गेट हाउस की परछाई से निकली। उसकी आंखें काली और मरमज्ज एक चेतावनी दे रही थी। Turn back. This place is cursed. It takes what it wants. अर्जुन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। We're just here for the night, ma'am. We won't be any trouble. बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया। उसके हाव भाव गंभीर थे। You don't understand. This place, it doesn't let go. बूढ़ी औरत की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे हवेली में दाखिल हुए। अंदर धूल के कण धुंधली खिड़कियों से छनकर आती चांदनी में नाच रहे थे। एक समय की भव्य सीढ़ी पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा सदियों की खामोशी से भरी हुई थी। हवा सदियों था कि Hello? केवल खामोशी ने उसका जवाब दिया। अचानक प्रकाश की एक झिलमिलाहट धुंधली और नीली दालान के अंत में दिखाई दी। Did you see that? उनके डर पर लुबोपित्स्व हावी हो गया। वे धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब आते गए, तापमान गिरता गया, जिससे उनकी रियर एज की हड्डी में कंपी आ गई। नीली बत्ती उन्हें दालान के अंत में एक कमरे में ले गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक नर्सरी का खुलासा हुआ, समय के साथ जमी हुई। कमरे के बीच में एक लकड़ी का घोड़ा गतिहीन खड़ा था। उसका चिपका हुआ पेंट मंद रोशनी में भयानक रूप से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई, एक स्पष्ट उदासी से भर गई। Do you feel that? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी हो गई। दूर की दीवार पर एक चित्र टेढ़ा लटका हुआ था। उसका विषय एक युवती थी, जिसकी आंखें भूतिया रूप से उदास थीं। जैसे ही वे देखते रहे, लकड़ी का घोड़ा हिलने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। उसके लकड़ी के खुर फर्श पर बज रहे थे। एक बच्चे की हंसी ऊंची और द्रुतशीतन कमरे में गूंज उठी। उनके सीने में दहशत बरहक रही थी। वे नर्सरी से बाहर निकलकर दालान में आ गए। जैसे ही उन्होंने किया, परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हुई, मुड़ी हुई और भयानक आकृतियों में बदल गईं। चेहरे खामोश चीखों में विकृत दीवारों में दिखाई दिए। उनकी आंखें दोस्तों में जल रही थीं।
We need to get out of here. अजय ने कहा। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। वे हवेली से भागे। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे, लेकिन हवेली उनके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। हॉलवे शिफ्ट हो रहे थे, कमरे बदल रहे थे। वे खो गए थे, अपने ही डर की भूल भुलैया में फंस गए थे। बच्चे की हंसी उनका पीछा करती रही, हॉल में गूंजती रही, एक अदृश्य उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती है जिसने उन्हें घेर लिया था। Don't look back! उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं, उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। Don't look back! और वहां बॉलरूम के केंद्र में एक व्यक्ति खड़ा था, लंबा और कंकाल। उसका रूप परछाई में लिपटा हुआ था। यह शुद्ध द्वेष की आभा बिखेरता था। Don't look back! छत से एक अकेला झूमर अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, जो कमरे में टिमटिमाती परछाई डाल रहा था। Don't look back! वे एक भव्य बॉलरूम में ठोकर मारकर गिर पड़े। इसकी एक बार पॉलिश की गई मंजिल धूल और क्षय से ढकी हुई थी। Run! अजय चिल्लाया, उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। वे मुड़े और भागे, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। Don't look back! रोहित चिल्लाया, उसकी सांस फटी हुई सांसों में आ रही थी। वे एक मृत अंत तक पहुंच गए। किताबों की अलमारियों की एक विशाल दीवार उनके रास्ते को रोक रही थी। यह व्यक्ति आगे बढ़ा, उसकी हंसी उनके चारों ओर गूंज रही थी, ठंडी और क्रूर। There's nowhere left to run. इसने फुफकारा। इसकी आवाज सूखी पत्तियों की तरह हड्डी पर खुरच रही थी। जैसे ही वह व्यक्ति करीब आया, कमरा हिलता हुआ प्रतीत हुआ, हवा भारी और दमनकारी हो गई। साविता, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, पीछे हट गई। उसका हाथ बुकशेल्फ पर छिपे हुए लीवर से जुड़ गया। एक कराह के साथ बुकशेल्फ अंदर की ओर झूल गया। एक गुप्त मार्ग का खुलासा हुआ। उन्होंने संकोच नहीं किया। उद्घाटन के माध्यम से फिसलते हुए उन्होंने अपने पीछे बुकशेल्फ को पटक दिया। उनके पीछे उनके पीछा करने वाले की गुस्से वाली दहाड़ की आवाज गूंज रही थी। मार्ग अंधेरा और संकरा था। हवा सड़ांध की गंध से भर गई थी। वे एक धुंधले रोशनी वाले कक्ष में पहुंचे। इसकी दीवारों पर प्राचीन कब्रें और अजीब कलाकृतियां थीं। कक्ष के केंद्र में एक क्रिस्टल बॉल एक भयानक नीली रोशनी के साथ स्पंदित होती थी। वही रोशनी जो उन्होंने पहले देखी थी। जैसे ही वे क्रिस्टल बॉल के पास पहुंचे, छवियां उनकी आंखों के सामने चमक उठी। एक कहानी सामने आई, प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी। एक युवती, उसका दिल टूटा हुआ, अपने प्रेमी के विश्वासघात से पागल हो गई। एक ईर्ष्यालु क्रोध जिसका अंत अकल्पनीय डरावनी रात में हुआ। चित्र में महिला, बच्चे की हंसी, कंकाल व्यक्ति, यह सब स्पष्ट हो गया। वे ब्लैकवुड मैनर के दुखद इतिहास को देख रहे थे। एक ऐसा इतिहास जो खुद को दोहराने के लिए अभिशप्त था। अचानक नीली बत्ती तेज हो गई। कक्ष को एक अलौकिक चमक में नहला दिया। ऊर्जा के साथ हवा में दरार आ गई और दोस्त चिल्ला पड़े, अपनी आंखों को चकाचौंध रोशनी से बचाते हुए। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो वे चले गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। गेट हाउस की बूढ़ी औरत हवेली के बाहर खड़ी थी। उसकी निगाह तूफानी आसमान पर टिकी हुई थी। It has happened again. वह फुसफुसाई। उसकी आवाज उदासी और स्वीकृति के अजीब मिश्रण से भर गई। तूफान उग्र हो गया। पेड़ों से हवा चल रही थी, अपने साथ अतीत की फुसफुसाहट लेकर। ब्लैकवुड मैनर की कथा जारी रही। इसकी दुखद कहानी हमेशा के लिए उन 4 दोस्तों के भाग्य के साथ जुड़ी हुई है जिन्होंने इसके शापित हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत की थी।
वे कहानी का हिस्सा बन गए थे। उनकी हंसी और चीखें सदियों से गूंज रही थीं। दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की द्रुत शीतन याद दिलाती हैं।